दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई लड़का हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे चुका है, पास हो चुका है या हाई स्कूल कर रहा है, तो उसके मन में ये प्रश्न आता होगा कि आगे मैं क्या करूँ? तो लोग उसको यही सलाह देते हैं कि आप आईटीआई कर लो। लेकिन आज की इस वीडियो में आप ये जान जाएँगे कि आपको आईटीआई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और किन-किन लोगों को आईटीआई नहीं करना चाहिए, इसके विषय में आप अच्छे से समझ जाएँगे। पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपके कई सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि बहुत से लोगों के मन में आइडिया से संबंधित कई सारे डाउट्स हैं, तो वो सभी डाउट्स उनके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं। हम, आप या हर कोई ये चाहता है कि उसको एक रोजगार मिल जाए, एक अर्निंग का स्रोत उसका बन जाए। उन लोग यही सलाह देते हैं कि आप आईटीआई कर लो। आईटीआई कर लोगे आप, तो इससे क्या होगा कि एक बहुत ही अच्छा भविष्य आपका बन जाएगा। तो क्या सभी लोगों के लिए आईटीआई करना बेहतर है? इसका जवाब है नहीं, सभी के लिए आईटीआई करना बेहतर नहीं है। तो अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? सभी के लिए क्यों नहीं आईटीआई करना बेहतर है? किन-किन लोगों को आईटीआई नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहला कारण ये है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का हाई स्कूल किया हुआ है और हाई स्कूल में यदि उसके 50% से कम मार्क हैं, मतलब 50% से कम है उसके नंबर, तो उस लड़के को आईटीआई नहीं करना चाहिए। हाई स्कूल में उसके 50% से कम नंबर है, तब उसे आईटीआई नहीं करना चाहिए। अब उसका कारण क्या है? देखिए, उसका कारण ये है कि बहुत सी जो गवर्नमेंट पीएसयू है, जो सरकारी कंपनियां हैं, वो जब भी फॉर्म निकालती हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ आती है कि आपका मिनिमम हाई स्कूल में 50% नंबर होना चाहिए। अब क्योंकि आपने आईटीआई कर रखा है और अब आपका 50% से नंबर कम है, तो उस कंडीशन पर आप फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो आईटीआई करने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी की जगह पे यही है। जैसे रेलवे है या जो पावर की कंपनियां हैं वहाँ पर, या जैसे कि मेट्रो है, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं मांगी जाती है। तो कहीं पर ये चीज़ मांगी जाती है और कहीं पर नहीं मांगी जाती है। तो आप दोनों के लिए, अगर आप देखा जाए दोनों वैकेंसी को फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपका 50% से ऊपर होगा तो सभी में आप फॉर्म भर लेंगे। लेकिन यदि आपका 50% से हाई स्कूल में कम है, तो आप आधे में भर पाएंगे, आधे में नहीं भर पाएंगे। तो चुनाव आपको करना है। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम ये है कि जैसे जब किसी से आपने सलाह लिया, तो जब लोग सलाह दे देते हैं कि आप आईटीआई कर लीजिए, तो अब आप तुरंत उसके पीछे आप दौड़ने लगते हैं, आईटीआई कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका मन टेक्निकल एजुकेशन में नहीं लगता है, मान लीजिए कि हर व्यक्ति का अलग अलग मन होता है, अलग अलग सोच होती है, तो वह अगर टेक्निकल में नहीं जाना चाहता है, टेक्निकल का मतलब ये होगा इलेक्ट्रिकल का, बिजली के तार ये सब जोड़ना उसको नहीं पसंद है, बिजली से उसे डर लगता है, उसका वो डर खत्म नहीं हो रहा है। दूसरा, मैकेनिकल फील्ड में जाने से उसे को डर लगता है या मैकेनिकल का काम नहीं कर पाता है, फिटर का काम नहीं कर पाता है, मतलब टेक्निकल काम में उसका मन नहीं लगता है, तो वो किसी के कहने पर आईटीआई ना कर ले। क्योंकि किसी के कहने पर आप आईटीआई कर लेंगे, बाद में आपका मन ही नहीं लगेगा उसमें, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल ही जाए। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, तो आपका वो आईटीआई बेकार हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना मत के आईटीआई कर ली है, तो उस आईटीआई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे उनका भविष्य में कोई भी यूज़ नहीं हो पाता है। तो आपका अगर मन हो टेक्निकल एजुकेशन में, तो ही आप आईटीआई करें। अगला इसका कारण यह है कि बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि मैं रेलवे में नौकरी करूँगा, ड्राइवर का बहुत लोगों का सपना होता है। लेकिन मान लीजिए आपने आईटीआई कर लिया, आईटीआई करके आप जब ड्राइवर का फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ पर कलर रीज़न आपको चेक कराना पड़ता है। तो अगर आपको कलर रीज़न है, तो आप रेलवे में ड्राइवर का फॉर्म नहीं भर सकते हैं और आपका मन केवल और केवल ड्राइवर के लिए है और आपने कलर विजन चेक नहीं कराया है, तो भी आपका आईटीआई करने का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। मतलब आपको कलर विजन है, तो आप रेलवे में ड्राइवर का फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो जिन लोगों का केवल और केवल मन है कि रेलवे में ड्राइवर बनने के लिए, तो उनको कलर विजन जरूर चेक करा लेना चाहिए, तभी वो आईटीआई करें। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यदि आपकी उम्र 28 साल हो गई है, 29 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, तो आप आईटीआई ना करें। अगर आप केवल गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब आप आईटीआई करें, क्योंकि आईटीआई होता है 2 साल का होता है, उसके बाद 1 साल की अप्रेंटिस आप करेंगे, तो 3 साल आपका इसी में कंज्यूम हो जाएगा। और अगर आप 28 साल के हैं, तो 31 साल के हो जाएंगे, 30 के हैं तो 33 साल के हो जाएंगे। तो अब आप कहीं पर भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो वहाँ पर भी आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाएगी। अगर आपका कोई ज़्यादा हो गया है, तो भी आप आईटीआई ना करें तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन यहाँ पर यही कोई बात नहीं है। अगर आप मान लीजिए 28 साल के हैं, 30 साल के हैं, अगर आप आईटीआई करते हैं, तो केवल और केवल आपका मन प्राइवेट जॉब के लिए है, तो प्राइवेट जॉब में आपके लिए फिर भी संभावनाएं बनी रहेंगी।
और इसके अलावा यदि आप टेक्निकल एजुकेशन ले करके अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेहतर है। तो कुछ चीज़ों में आपके लिए ITI बेहतर है, कुछ चीज़ों में आपके लिए ITI बेहतर नहीं है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि बहुत से लोगों के मन में यह डाउट था, कई लोग कमेंट आ रहे थे कि हमें ITI करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उन चीज़ों को समझ में आपके आ गया होगा कि आपको ITI करना चाहिए कि